जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी एमसीक्यूज़ पर, वीडियो पार्ट 2, इसमें जो 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन थे उसमें से तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन आपको जीन पियाजे के कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी पर डिपेंड थे। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किया, कमेंट्स भी किया कि सर जिन पियाजे के बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाइए ताकि हमको उसको समझने में आसानी हो। तो देखिए, ये जो वीडियो पार्ट 2 है, इसमें जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जिन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर डिपेंड है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जिन पियाजे के बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। उस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आपको ये 25 क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। साथ ही साथ जिन प्याजे का ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस पीडीएफ फाइल को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पार्ट 2 को देखेंगे तो इसमें जो 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं, इसमें से तकरीबन 20 क्वेश्चन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी पर डिपेंड है। पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को पेश किया था उस पर आपको ये 25 में से 20 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इन शॉर्ट जीन पियाजे ने कौन कौन सी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड मेन बातें कही, हम एक इन शॉर्ट यहाँ पर देख लेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, ये जीन पियाजे हैं, इनकी तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही है। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी, वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया इन्होंने पेश किया था। कॉग्निटिव यानी कि देखिए, ये लोग ज़्यादा दिमाग को, जहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी वाले जहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इनका कहना है कि भाई जहन की तरक्की होती है तो इसीलिए जो है तो इंसान का भी ग्रोथ होता है, डेवलप होता है। उसके अंदर जैसे जैसे जहनी बलीदगी या जहनी डेवलपमेंट या बुद्धिमत्ता की जो विकास होता है, अपने आप उसका जो है तो विकास होता रहता है। सिर्फ एज के बढ़ने को ये कॉग्निटिव वाले ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कहते। तो इन शॉर्ट देखिए, इसका जो नज़रिया है या इसकी जो थ्योरी है, ये कॉग्निटिव थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी, और इसको उर्दू में वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया कहते हैं और मराठी में बोधनिक विकासाचा सिद्धांत। साथ ही साथ ये जीन पियाजे का जो ताल्लुक़ था वो स्विट्ज़रलैंड से था। इनकी जो बर्थ डेट है वो 1896 और 1980 में इनका देहांत हुआ और इनका जो ताल्लुक़ है वो स्विट्ज़रलैंड से है। इसके अलावा देखिए, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि बुनियाद प्रस्त तामीर इल्म, मूलगामी रचनात्मक, यानी कि एकदम ठाम रहने वाले के, एकदम उस चीज़ से हटने नहीं वाले, जिसको बुनियाद प्रस्त कहते हैं। इनका मानना था कि बच्चा अपना इल्म खुद तैयार करता है। वो सोचता है, सोचने के बाद वो देखता है, देखने के बाद वो तजुर्बा लेता है और छोटी छोटी चीज़ों से उसका इल्म तैयार होता है। इस तरह उसका जहनी डेवलपमेंट भी होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जीन पियाजे। इसके अलावा एक बायोलॉजिस्ट थे, माहिर हयातियात, जीव शास्त्र। इन्होंने शुरुआत में यही, देखिए, जीन पियाजे के ताल्लुक से कहा जाता है कि ये बायोलॉजिस्ट भी थे, ये फ़िलासफ़र भी थे और ये साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने जो शुरुआत की थी वो बायोलॉजी से की थी। इसलिए इन्होंने जब साइकोलॉजी में कदम रखा तो विरासत और माहौल, आनुवंशिकता यानी पर्यावरण, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, है ना। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी बायोलॉजिकल स्टडी कर चुके थे, बायोलॉजी के एक्सपर्ट थे। इसलिए इन्होंने जब साइकोलॉजी में क़दम रखा और ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने ये बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, और जो पर्यावरण होता है वो बहुत ज़्यादा मायना रखता है या इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा इनको जो है तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है ना। बच्चों की नफ्सियात के मौजिद, बाल मानव शास्त्र से जनक, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इंग्लिश में जिसे कहेंगे। तो क्योंकि इसकी एक वजह अहम है कि इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है,
इंटेलिजेंस है, जहानत जिसे कहते हैं, बुद्धिमत्ता या पर्सनालिटी है, या और दूसरे जो पर्सनालिटी टेस्ट है या बुद्धिमत्ता के टेस्ट है, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर इन्होंने जो है तो रिसर्च किया और एक अपनी थ्योरी इन्होंने पेश की। साथ ही साथ इन्होंने अपने 3 बच्चों पर खुद एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है तो इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, बच्चों के नफ्सियात के मुअज्जिद, बाल मानव शास्त्र से जनक। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, इन्होंने अपने 3 बच्चों पर तजुर्बात किए थे, आपले 3 मुलावर। इस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदरजा झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने अपने बच्चों पर तजुर्बात किए थे। खालीलपैकी कोणत्या मानवशास्त्र विज्ञानी आपल्या स्वतःच्या मुलावर प्रयोग केला होता। इसके बाद इन्होंने जो एक नया कंसेप्ट दिया या इस्तिलाह दी है ना, लिटिल साइंटिस्ट, लहान शास्त्रज्ञ। लिटिल साइंटिस्ट की जो इस्तिलाह है, ये जो कंसेप्ट है, जीन पियाजे ने जो है तो बच्चों को संबोधित किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये खुद खोजते हैं, ये खुद डिस्कवर करते हैं। इसलिए उसने जो है तो अपने थ्योरी के ज़रिए इन बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहकर या एक कंसेप्ट बताया था, जिसके ज़रिए जो है तो दिमाग का या पर्सनालिटी की या ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा इन्होंने जो थ्योरी दी, वकूफ़ी नशोनुमा का जो नज़रिया पेश किया, बौद्धिक अवस्था के जो सिद्धांत इन्होंने बताया, उसके इन्होंने 4 मरहले या 4 टप्पे बताए हैं। जो पहला स्टेप्स है वो 0 से 2 साल, वेदक कारक कालखंड, उर्दू में इसको हयातियाती हुर्की मरहला, पैदाइश से 2 साल के दरमियान होता है ये। उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स या दूसरा मरहला इन्होंने जो बताया, क़ब्ल कार्रवाई मरहला 2 से 7 साल, क्रिया पूर्व कालखंड जिसे मराठी में कहते हैं। और जो थर्ड स्टेप्स या थर्ड मरहला इन्होंने जो बताया वो ठोस कार्रवाई का मरहला 7 से 11 साल, मूर्त क्रियात्मक कालखंड 7 से 11 साल तक। उसके बाद आखिरी जो मरहला इन्होंने बताया, रस्मी कार्रवाई का मरहला 11 से 16 साल, है ना, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड। ये जो रस्मी कार्रवाई का मरहला है, वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड, इसको इन्होंने जो है तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कहा। देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है तो सोचने की और उसका तज्जिया करने की, उसको इवॉल्वेट करने की, और इवॉल्वेट करके कुछ जवाबात जो सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, उसको उसका कुछ हल निकालने की जो है तो यहाँ पर बच्चे के अंदर काबिलियत पैदा हो जाती है, ऐसा इनका मानना था या इन्होंने अपने थ्योरी के ज़रिए जो है तो सिद्ध किया। तो इन शॉर्ट जो इन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की, बताई है, उसमें टोटल 4 स्टेप्स बताए गए हैं। पहली जो स्टेप्स है वो पैदाइश से 2 साल, दूसरी जो स्टेप्स है 2 से 7 साल, तीसरी जो स्टेप्स है 7 से 11 साल, और फोर्थ स्टेप्स है 11 से 16 साल। इसके अलावा देखिए इन्होंने जो लास्ट स्टेप्स है ना, रस्मी कार्रवाई का मरहला या वस्तुनिष्ठ क्रियात्मक कालखंड जिसे कहते हैं, 11 से 16 साल, इसको गैंग एज भी कहा है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चा जो है तो ग्रुप में रहना, अपने दोस्तों के साथ रहना, लड़कियां जो उनकी दोस्त होती है उनके साथ रहेगी, और लड़के जो है तो अपने जो दोस्त होंगे बॉयज़ उनके साथ रहेंगे। यानी कि टोली में रहना या ग्रुप में रहना इस उम्र में ज़्यादा पसंद होता है बच्चे को, यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट अब यहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने इस फोर्थ स्टेप्स को या मरहले को जो 11 से 16 साल के दरमियान होता है, इसको गैंग एज भी कहा है। इसके अलावा इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया, टॉय एज। जो सेकंड स्टेप्स इन्होंने बताई 2 से 7 साल वाली, इसको इन्होंने टॉय एज का भी कंसेप्ट दिया, है ना। आपको ज़्यादातर देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे टीईटी के, तो इस टॉय एज पर और गैंग एज पर सवालात पूछे हुए हैं, है ना, कि गैंग एज का कंसेप्ट किसने बताया, या टॉय एज का पीरियड कब से कब तक होता है। तो आप यहाँ पर ख़ास तौर से इस बात को ख्याल रखें कि जीन पियाजे ने गैंग एज और टॉय एज का कंसेप्ट दिया। गैंग एज का जो पीरियड है वो 11 से 16 साल होता है, और टॉय एज का जो पीरियड होता है 2 से 7 साल के दरमियान होता है। इसके अलावा जीन पियाजे ने जो बुद्धिमत्ता या जहानत के जो माहिरीन थे या माहिर नफ्सियात थे, साइमन और बने, ये 2 माहिर नफ्सियात है जिन्होंने जहानत के टेस्ट पर, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट पर बहुत काम किया। कई इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने बनाए, बुद्धिमत्ता चाशनी इन्होंने जो है तो बनाई। उनके साथ भी जीन पियाजे जो है तो उनके असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बात कही थी कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बायोलॉजिकल स्ट्रांगनेस या पुख्तगी जिसे कहते हैं वो होना ज़रूरी है। जैविक परिपक्वता, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया था कि भाई आप किसी बच्चे को उस वक्त तक दौड़ना नहीं सिखा सकते जब तक कुदरत ने या बायोलॉजिकल उसके पैर मजबूत ना हो,
है ना। कोई बच्चा अगर पैर से हैंडीकैप हो तो उसको कोई दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी साइकोलॉजी या कोई भी टीचिंग मेथड दौड़ना नहीं सिखा सकती। तो इन्होंने जो है तो जैविक परिपक्वता या हयातियाती पुख्तगी जिसे कहते हैं हम, बायोलॉजिकल स्ट्रांगनेस, ये जो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने ये कहा कि भाई किसी बेवकूफ़ या कम अकल बच्चे के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो वो जहानत वाला नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर वो परिपक्वता या पुख्तगी मौजूद नहीं है। तो इन शॉर्ट इन्होंने हयातियाती पुख्तगी या जैविक परिपक्वता को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है ना। जैसा कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो पहली से लेके 8वीं तक का जो सिलेबस है वो अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिविज़म पर बेस्ड है ना। ब्रूनर और जो दूसरे लोगों ने जो कंस्ट्रक्टिविज़म का जो कंसेप्ट दिया उसमें क्या बताया गया है कि बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है, छोटी छोटी चीज़ें वो सीखता है और उन छोटी छोटी चीज़ों को जो है तो वो सीख कर एक बड़े इल्म की तामीर करता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी पियाजे ने जो है तो कहा कि भाई बच्चा छोटे छोटे चीज़ें सीखता है। इन छोटे छोटी चीज़ों को सीखने का जो कंसेप्ट या उसने इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो जो बच्चा जब छोटी छोटी चीज़ें सीखता है उन छोटी छोटी चीज़ों को सीखने में उसने पियाजे ने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है वो कहा है स्कीमा। स्कीमा, जब छोटा बच्चा छोटी छोटी चीज़ें सीखता है और उन छोटी छोटी चीज़ों से सीख कर कोई बड़ी चीज़ सीखता है तो वो स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा का जो कंसेप्ट है या तस्वुर है ये भी जो है तो जीन पियाजे ने ही पेश किया। इसके अलावा देखिए बच्चों की जहानत और नशोनुमा के मराहिल के मुताबिक निसाब बनाया जाए। जब हमें पता चल गया कि भी किस एज में बच्चे की क्या दिलचस्पी होती है, कौन सा ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ कितना होता है, मेंटल ग्रोथ कितना होता है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू जो बच्चे का ग्रोथ है उसके हिसाब से ही जो है तो कोई भी निसाब या करिकुलम बनाना चाहिए। और इन्होंने जो एक मेजर बात पहले पेश की कि पहले सोच आती है फिर वो ज़बान सीखता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि वो अपने पेरेंट्स को, भाई को, बहन को देखता है बात करते हुए, उसको ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, उसके बाद सोचता है कि भाई किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जब मुझे भूख लगती है तो माँ कौन है, वालिद कौन है, दादा कौन है या भाई कौन है, उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है, सोचता है उनके बारे में और उसके बाद जो है तो मम्मा, डैडा, पापा ये बोलना शुरू करता है। तो उन्होंने ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पहले सोच आती है और फिर ज़बान आती है। कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं, जो सोशलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि पहले ज़बान आती है और फिर वो सोचता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जीन पियाजे के ताल्लुक से जो आपको अपने एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो इन शॉर्ट पियाजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी उसका ये एक ख़ुलासा है या कंक्लूजन है। जो 25 MCQ क्वेश्चंस हमने अभी वीडियोस में देखे उसका ये एक ख़ुलासा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वीडियो पार्ट 3 में माहिर नफ्सियात एरिक्सन, कोहलबर्ग और सिगमंड फ्राइड के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर उन्होंने जो थ्योरी पेश की है या उन्होंने जो सिद्धांत पेश किया है, हम इस वीडियो पार्ट 3 में उनके ताल्लुक़ से 25 MCQ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।